बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी आपको आगे आना है। अगर आप आगे नहीं आ सकते तो आई सपोर्ट योगी एंड नेक्स्ट पीएम योगी। योगी जी सेना भी भेजते, योगी जी कम से कम 200 से 300 हेलीकॉप्टर भेजते, विमान भेजते, बुलडोजर भेजते और एक ही बात कहते कि बोल देना वहाँ पर कि योगी आया है योगी। क्या हिंदू धर्म के लिए देश के लिए बोल रहा है तो उसकी साथ दो। पहले तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो खड़े होकर कम से कम उसकी सपोर्ट करो, ताली मारो। ताली नहीं मार सकते तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, ट्विटर में। वो भी नहीं कर सकते बुरा मत मानना तो लोगों को बताओ, और लोगों को भी नहीं बता सकते बुरा मत मानना तो चूड़ियाँ पहन के अपने घर में बैठ जाओ। 2024 दी बांग्लादेश फाइल 2024 और उसके बाद आएगी 2040 इंडिया फाइल। भगवान ना करे ऐसा हो। मायापुर विदेश में है, रशिया में सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन का। उस मंदिर को तोड़ा, उस मंदिर के पुजारी को मारा और हमारे जगन्नाथ जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। मैडम हमारी आत्मा रोती है। अरे वो शेख हसीना के बहन के ब्रा ले लेके घूम रहे सड़कों पे, तुम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो? तुम माताओं बहनों के छोटे वस्त्र दिखा रहे हो, क्या तुम अपनी माँ बहन के ऐसे कपड़े दिखाओगे? योगी जी नो इफ नो बट, ओनली योगी जी का डंडा जट योगी जी की चलती है। वो कहते हैं, योगी जी कहते हैं चक दे फट्टे ना पे गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। वो नहीं डरते किसी के बाप से। प्रधानमंत्री योगी बन जाए, सपोज करो मोदी जी रिटायर हो जाए तो बांग्लादेश की हिम्मत है ये कांड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए मैडम, सर अब काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद, हिंदुओं के घर टूटने के बाद, मंदिर टूटने के बाद अब जितने भी हिंदू हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। कह रहे हैं कि हमारे घरों को सुरक्षित किया जाए, हमारे जितने भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए लगातार। हिंदुस्तान के हिंदुओं को, सनातनियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि जो बांग्लादेश में हुआ है, प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान का कहीं नहीं जाएगा, मगर भगवान राम ने इनकी आंखें खोल दी। ये देख लो कि वहाँ पर हिंदू कितना भाईचारा निभा रहा है, कितना मुसलमान निभा रहा है उनके साथ। मैं बांग्लादेश वालों की कह रहा हूँ, मैं भी यहाँ वालों की नहीं कह रहा। रहा सवाल, यहाँ वाले तो बहुत सीधे हैं। पूछो कैसे? यहाँ वाले अभी आबादी कम है, यहाँ वाले 70% 80% तो अलग कैटेगरी के हैं, 20 से 30% अलग हैं। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैं कोई गाली नहीं बक रहा। तीसरी बात यह है कि वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के हिंदू जिस दिन जागेंगे, 10 दिन लग गए जागने में। कितने दिन? 10 दिन जागने में लग गए। अगर ये 10 दिन पहले ही जाग गए होते, अगर ये 10 दिन पहले ही जाग गए होते 1%, तो इतने हिंदू जो मरे हैं, इतने हिंदू जो उन्होंने टांगे हैं, ठीक है मैं खुल के नहीं बता पा रहा, टांगे मतलब समझ जाओ, क्या उनके साथ ऐसा होता? नहीं होता। मैडम हिंदू सोया हुआ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मगर पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं वो सारे हमारे भाई हैं, सारे सनातनी हमारे भाई हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और जिसके साथ कोई भी बात आएगी हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रहा सवाल, एक हमारी मजबूरी है कि हम बॉर्डर पार कहीं जा नहीं सकते, मगर एक कहावत होती है कि अगर कोई हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए बोल रहा है तो उसकी साथ दो। पहले तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो खड़े होकर कम से कम उसकी सपोर्ट करो, ताली मारो। ताली नहीं मार सकते तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में, ट्विटर में। वो भी नहीं कर सकते बुरा मत मानना तो लोगों को बताओ, और लोगों को भी नहीं बता सकते बुरा मत मानना तो चूड़ियाँ पहन के अपने घर में बैठ जाओ। फिर अपने आप को सनातनी हिंदू मत बोलो जब तुम धर्म की सपोर्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, और अब जो 10 दिन बाद वहाँ पर जागे हैं, जो वहाँ का नया प्रधानमंत्री बना है, वो कह रहा है कि अल्पसंख्यक हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन आके ये हमले कर रहे हैं। मैडम वो तो देखिए सीधी सी बात है, वो ऐसे लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को भी आतंकवादी नहीं मानते, वो ऐसे लोग हैं कि दाऊद इब्राहिम को भी वो गलत नहीं मानते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कसाब को भी गलत नहीं मानते, वो ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्टेड तैयार किए गए लोग हैं, जो अपने धर्म को, व्यक्ति कोई गलती भी कर आए उसको नोटों की माला, फूलों से स्वागत, बिरयानी खिलाते हैं उसको, क्या, और उसके बाद उसको तवज्जो देते हैं। मगर हमारे वाला अगर धर्म के लिए कोई काम करता है तो उसको आवाज़ उठाने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए लोगों को बोलना पड़ता है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आई सपोर्ट लिखो। जैसे अभी दक्ष चौधरी, पिंकी भाई और अन्नू भाई ने बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उनके साथ कितने लोग खड़े हैं? 200, 400, 500 जो थाने में गए। क्यों नहीं खड़े होते? क्यों लोग कसाब के साथ भीड़ ज़्यादा होती है? जिनकी आबादी 15% है वो 10,000 बंदे इकट्ठे कर लेता है, मगर जिनकी आबादी 85% है वो लोग केवल 500 बंदे क्यों इकट्ठे कर पाते हैं? क्यों हिंदू धर्म के लिए, देश के लिए खड़ा नहीं होता? क्यों अपने क्या नाम है, देवी देवताओं के लिए खड़ा नहीं होता? जिस इस्कॉन ने 5 लाख लोगों को पर डे खाना खिलाया 1971 में, प्रभुपाद जी ने पैसे इकट्ठे करे, और इस्कॉन को रशिया मानता है, पूरी दुनिया मानती है। मायापुर में इनका वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, और मायापुर विदेश में है। रशिया में सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन का। उस मंदिर को तोड़ा,
उस मंदिर के पुजारी को मारा और हमारे जगन्नाथ जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। मैडम हमारी आत्मा रोती है। मगर मोदी जी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। मोदी जी आप मीटिंग करने के लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं। मोदी जी हमने आपको आलू टमाटर प्याज के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। हमने आपको अपनी रक्षा के लिए बनाया है। हमने मनमोहन सिंह के राज में देख लिया भारत में क्या हाल हुआ। हमने 62 साल में देख लिया कि 62 साल में हिंदुओं का क्या हाल हुआ है। मगर आज हमारी आत्मा रोती है, आज हमारी आत्मा नम है। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी आपको आगे आना है। और अगर आपको आगे नहीं आना, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के भारत की जनता को कहता हूं कि आप लोग बोलो नेक्स्ट पीएम, या फिलहाल में नेक्स्ट पीएम जो है अब मोदी जी को, योगी जी को बनाओ। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ भारत की जनता में कि नेक्स्ट पीएम जो है, जो भी हो, अभी इनके बहुमत के काल में ही अब योगी जी को, आई सपोर्ट योगी, और पीएम योगी हैशटैग चलाओ, योगी जी को भारत में बैठाओ। योगी जी होते तो सेना भेज देते बांग्लादेश में। मैडम योगी जी सेना भी भेजते, योगी जी कम से कम 200 से 300 वहाँ हेलीकॉप्टर भेजते, विमान भेजते, बुलडोजर भेजते, और एक ही बात कहते कि बोल देना वहाँ पर कि योगी आया है, योगी क्या, और वहीं ऊपर आसमान में खड़े खड़े ना चेक कर रहे होते। अगर किसी ने चूं करी, अगर किसी ने फालतू बोला क्या, तो आपको याद है अतीक अहमद का क्या हुआ था? आपको याद है आजम खान का क्या हुआ? जो अतीक का अतीक खत्म कर सकता ना मैडम, उनके आगे वो तो बेचारे स्टूडेंट हैं। अरे वो शेख हसीना के बहन के ब्रा ले लेके घूम रहे सड़कों पे, तुम अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो? तुम माताओं बहनों के छोटे वस्त्र दिखा रहे हो, क्या तुम अपनी माँ बहन के ऐसे कपड़े दिखाओगे? साले उनकी लेटरिन चुरा रहे हो, लेटरिन साफ करने वाला ब्रश चुरा लिया तुमने। अरे तुम लेटरिन साफ करने वाला ब्रश भी नहीं है तुम्हारे घर में, और तुम कह रहे हो कि, और वो बवासीर कुमार, जिसको तुम वो रवीश कुमार बोलते हो, उसको मैं बवासीर कुमार बोलूँगा, वो कह रहा है जब अपने हक की लड़ाई होती है तो इसी तरीके से लूटपाट होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ जिसमें भारत में जिस स्टूडेंट को हक नहीं मिलता ना, उनको भी बोलो जाकर कि भैया ये रवीश कुमार के घर में अपने हक की लड़ाई लड़ ले, उसके घर में भी चला जाए। मैडम ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। एक है वो जर्मन शेफर्ड कुकुर, उफ जर्मन शेफर्ड कॉकरोच, ध्रुव राठी, यहीं घूम रहा था अभी ये कॉकरोच। वो तो कह रहे बांग्लादेश भारत से आगे निकल देखो, चुका है। ये इधर कॉकरोच घूम रहे हैं, ध्रुव राठी, ये ध्रुव राठी घूम रहा है इधर। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि ऐसे लोगों के मुंह में बवासीर हो गई है। बवासीर वैसे बीमारी जो है वो पीछे होती है, मगर उसके मुंह में हो गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है तो मोदी जी आपको आगे आना है। अगर आप आगे नहीं आ सकते तो आई सपोर्ट योगी एंड नेक्स्ट पीएम योगी। आप लोग ट्रेंड चलाओ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर में योगी जी और योगी जी को आगे लाओ, और सनातनियों को पूरी दुनिया में बचाओ। और भारत में तो कोई माइका लाल की हिम्मत नहीं जो हाथ लगा दे। राहुल गांधी गाजा के समर्थन में तो बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेके नहीं बोलते। राहुल गांधी माइंडेड आदमी है, राहुल गांधी डबल माइंडेड आदमी है, राहुल आदमी है। चंद्रशेखर रावण समझदार आदमी है। चंद्रशेखर रावण बारी भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। मजे की बात यह है कि जो वहाँ पर 100 हिंदू है उसमें से 90 अल्पसंख्यक हैं। जो हमारे ST SC वाले भाई है, वाल्मीकि है, जो रविदास वाले हैं, ये सब हमारे सनातनी भाई है। मगर उनके लिए एक बारी भी चंद्रशेखर रावण ने नहीं बोला, क्योंकि उससे उनको वोट नहीं मिलना। यहाँ के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, जिनको वो अम्मी जान, अब्बू जान, बुआ जान, खाला जान, बहन जान, भाई जान बोलता है। मगर चंद्रशेखर रावण आगे नहीं आएगा भाई साहब, ये जरूर डाल देना। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा मैडम, अगर मोदी जी को आगे आना पड़ेगा, सनातनियों को बचाना है, तो मोदी जी आपको आगे आना है। दूसरी बात, अगर आपको आगे नहीं आना है तो हमने आगे योगी जी को बढ़ाना है, ये जरूर डालना है एडिटर साहब। अगर आपने मोदी जी आगे नहीं आना है तो हम योगी जी को हमने आगे बढ़ाना है और पीएम बनाना है, ये शॉर्ट्स में डालना भाई साहब, क्योंकि हम तो योगी जी को फॉलो करते हैं। योगी जी नो इफ नो बट, ओनली योगी जी का डंडा जट योगी जी की चलती है। वो कहते हैं, योगी जी कहते हैं चक दे फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। वो नहीं डरते किसी के बाप से। वो लखनऊ कब पहुंच जाए, कब कन्नौज पहुंच जाए, कब वो वहां पहुंच जाए, उनका कोई नहीं पता। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि योगी जी धर्म और देश के लिए आप काम करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी अगर आपने नहीं कोई संज्ञान लिया तो मजबूरन हमें ये कहना पड़ेगा कि आप हटो और योगी जी को लाओ। हम खुल के कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। जिस तरीके से वहाँ टांगा जा रहा है, आज हमारी मैडम आंखें नम है, हमारी आंखें रोती है बातें सुन के। जिस तरीके से हमारी आंखें नम है, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या हाल हो रहा होगा वहाँ हिंदुओं का। और ये 2024 की फाइल है, दी बांग्लादेश फाइल 2024, दी बांग्लादेश फाइल 2024। और उसके बाद आएगी 2040 इंडिया फाइल। भगवान ना करे ऐसा हो, सीख ले लो
लोहा लो, धर्म के लिए देश के लिए बात करो। वहाँ की माताएं बहनें घर से बाहर निकल गई है, जो चूड़ियाँ पहनती है ना उनके हाथ में भी लोहा है, इसीलिए कि धर्म को बचाना है। और अगर आप धर्म को नहीं बचा सकते तो अपने आप को मर्द बोलना छोड़ दो, चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दो। क्या ये चिली पटेटो, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज ये खाने से तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा क्या? अगर धर्म को बचाना है तो अपने आप को आगे लाओ, और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। विपक्ष इस उम्मीद में बैठा हुआ है बांग्लादेश स्थिति यहाँ पे भी पैदा हो जाए, जैसे बांग्लादेश में स्थिति पैदा हो रखी विपक्ष तो है देखो, वैसे ही यहाँ पे भी हो तो जाए। ना मुंह अच्छा है ना बात अच्छी है ना उनकी शकल अच्छी है। और राहुल गांधी की गलती नहीं है, गलती सेकुलर हिंदू की है, जिन्होंने उनको वोट दिया और उनको दिखाया कि तुम्हारी औकात है अभी भी, दोगले हिंदुओं ने। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, विपक्ष को भूल जाओ। मुद्दा अभी फिलहाल है योगी और मोदी। योगी और मोदी वर्सेस करोगे तो आप पूछ लो भैया योगी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है या मोदी कर रहा है बढ़िया? योगी कर रहा है भैया, भैया योगी कर योगी कर रहा है। अभी तो मेरे ख्याल में योगी कर रहा है भाई। भैया कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ जी। कौन कर रहा है भैया? कौन पसंद है? योगी अगर अगला प्रधानमंत्री योगी बन जाए, सपोज करो मोदी जी रिटायर हो जाए, तो बांग्लादेश की हिम्मत है ये कांड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई। देखिए मैडम, चैलेंज के साथ नहीं कर पाएगा। योगी ने तो फाड़ रखे हैं। यही बोल रहा हूँ मैं, ये भाइयों की आवाज़ है, युवा है वो, 56 साल का युवा नेता नहीं है वो।